नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर आज में। मैं हूं विजय शर्मा और खबर पानीपत से ओबीसी समाज ने बजाया चुनावी बिगुल। राज्य स्तरीय कार्यकर्ता हुए एकत्रित। रिटायर्ड जज बोले अब दूसरों की नहीं बिछाएंगे दरी, विधानसभा में होंगे समाज के प्रत्याशी। बता दें कि हरियाणा के पानीपत जिले में रविवार को ओबीसी समाज से जुड़े वर्ग के कार्यकर्ताओं की राज्य स्तरीय मीटिंग हुई। मीटिंग में समाज के लोगों ने चुनावी बिगुल बजा दिया। वहीं यहां के चुनाव में ओबीसी समाज से जुड़े हर वर्ग के लोग एकत्रित हुए, जिन्होंने चुनाव 2024 लोकसभा और विधानसभा के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। वहीं मंच के माध्यम से ऐलान किया गया कि समाज के बैनर तले पूरे प्रदेश में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि चुनावों में अब किसी भी पार्टी का सहयोग नहीं किया जाएगा। वहीं सभी 90 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा सीटों पर समाज के ही उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, जिसका पूरा समाज पैरवी करेगा और सभी सीटों पर जीत हासिल हो, इसके लिए कड़ी मेहनत की जाएगी। वहीं इस बारे जानकारी दे एवं संयोजक इस कार्यक्रम के लक्ष्मीचंद कश्यप जी, सूरज सिंह बावलिया जी। ये जो पिछड़ा वर्ग है ये जातियों में बंटकर ना बिखरा हुआ है। एक मुहिम चलाई है हमने पानीपत ग्रामीण से कि इसको एक किया जाए। जो पिछड़े वर्ग की जितनी भी जातियां हैं, 72-73 जातियां हैं इसमें, इन सबको एक किया जाए। क्योंकि असली जरूरत है ना, जो भाजपा का नारा देते अंत्योदय है, वो इस जाति में है। पिछड़े वर्ग को एक करने के लिए हमने ये शुरुआत पानीपत ग्रामीण से की है। इनको इकट्ठा किया आज इस बहाने मिलन समारोह समझ लो, और अपने बारे में जागरूकता अभियान करने के लिए, पिछड़े वर्ग को एक करने के लिए हमने एक समिति भी बनाई है इस मामले में, ताकि इनका कुनबा बना रहे। हमारे अपने कुनबे को जोड़ा है ये पानीपत ग्रामीण से। और ये लड़ाई क्यों शुरू की है कि बीजेपी जो हमेशा ये कहती है कि मोदी पिछड़ा वर्ग से है और पिछड़ा वर्ग की बात करता है। अभी पिछले महीने जो 61 SCS हमारे लिए गए, उसमें से जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके हिसाब से हमारी 11 सीटें बनती थी, लेकिन मिली हमें 4 सीटें। 7 सीटें हमारी खा गए और 7 सीटें जो है ना वो SC समाज की खा गई। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी इनकी पार्टियों में जो हमारे लोग बैठे हैं, क्या उनके मुंह के ऊपर ताला लग गया क्या? वो बोलते क्यों नहीं कि हमारी सीटें क्यों आ गई? तो उनसे सबसे तंग आकर के हमने आज ये लड़ाई शुरू की है और हरियाणा की धरती पे ये लड़ाई लड़ी जाएगी। 90 की 90 सीटों पे हम कैंडिडेट खड़े करेंगे और जितने भी गए। यही मैं कहना चाहता हूँ। राजेंद्र तंवर, प्रदेश प्रभारी, बैकवर्ड क्लास। परंतु क्या है कि पिछड़ा वर्ग समझता नहीं है कि उसकी हल्की पार्टी है। हम अपने पिछड़े वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारी संख्या बहुत है। वो डर जाते हैं भाई हम क्या करेंगे। तो उसको हमने पिछड़ा वर्ग आज बुलाए थे, हमने 200, 250, 300 आदमी जो मेन कार्यकर्ता थे, और देख लो आप 1000 आदमी है, कुर्सियां कम पड़ गई हैं। देख लो आप, हमने छोटा सा किया था, ये भर गया, बाहर खड़े हैं लोग। एक बार कैमरा घुमा लो, देख लो। तो हमें तो पता ही नहीं था। एक हफ्ते की हमने सिर्फ कॉल पे और उस पे बुलाए और लोग इतने आगे। हमें तो ये एहसास ही नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। पिछड़े वर्ग लोग इकट्ठा होना चाहते हैं एक वर्ग में, क्योंकि संविधान में हमारी जातियां नहीं है, संविधान में हमारा वर्ग है ओबीसी, और उससे हम भूले बैठे थे। सरकारों ने क्या किया, हमें जातियों में बांट दिया। कोई पंचाल है, कोई कुमार है, कोई सैनी है, कोई कश्यप है, इसमें बांट दिया। तो हम तो इनको इकट्ठा कर रहे हैं। हम जातिवाद से परे हटके ना एक पिछड़े वर्ग को कर रहे हैं। जो हमारे ओबीसी बना रखा है ना संविधान ने, हम उसकी बात करते हैं। ओबीसी हम बैकवर्ड हैं सबसे पहले। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से रिटायर्ड हूँ, कोर्ट में जज भी रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत एक लोकतंत्र प्रजातंत्र देश है, जिसका मतलब यह है भाई वोट से ही सरकार बनेगी। पिछड़ा वर्ग और SC की मिला के यह 85% आबादी है। इनके अंदर इनको शासन प्रशासन और लोग ये अपने न्यायपालिका में हिस्सेदारी नगण्य के बराबर है। सरकारें इनको मीठी गोलियां देती रही है। पहले कांग्रेस को दोष देते थे कि कांग्रेस ने नहीं किया। अब बीजेपी सरकार ने एक जो है क्रीमी लेयर के नाम पर और एक अंत्योदय प्रोग्राम के नाम पर इनका पिछड़ों का जो शोषण किया है, इनको जो नौकरियों में जो थोड़ा आरक्षण मिलता था उसको भी बंद करने का काम किया है। इससे आहत होकर पिछड़ा वर्ग ने अब ये बीड़ा उठाया है भी इकट्ठे होकर। अब जब हम 85% है, अपने बलबूते पे क्यों ना हम सरकार बनाएं। हम इनको दरियां बिछाते रहें। अपने ही आदमियों क्यों नहीं विधानसभा और संसद में भेजे जो कि हमारे लोगों की भलाई का ख्याल करे, क्योंकि इन पे भरोसा करके देख लिया, इन्होंने कभी हमें कुछ नहीं दिया। तो इसलिए आज ये सम्मेलन किया गया है इन पिछड़ा वर्ग को जगाने के लिए। पानीपत से शुरुआत की है, सारे हरियाणा में जाएंगे, 90 सीटों पर लड़ेंगे और उनको ये दिखाएंगे कि भाई हम जो है हम अपना हक ले सकते हैं। हमें ज्यादा समय तक आपको दबाया नहीं जा सकता।
सभी दर्शकों को नमस्कार। आज ये हमारी जो वर्कर मीटिंग बुलाई गई है लोकल अपने पानीपत से, ये पानीपत से शुरुआत कर रहे हैं पानीपत की आज़ादी की लड़ाई। अब तक पानीपत के अंदर जब भी यहाँ लड़ाई हुई वो गुलामी की लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई अब ओबीसी का आज़ादी की लड़ाई है। हम 75 साल में लोगों की दरियां बचाते रहे, हमें कहीं प्रशासन में या नौकरियों में कहीं हिस्सेदारी नहीं मिली, अगर मिली भी है तो नामात्र मिली है। अगर कोई गलती से हमारा आदमी विधायक बन गया, उसको कोई ऐसा मंत्रालय नहीं दिया गया जिसमें वो अपने समाज को या कोई अच्छी समाज को ग्रांट दे सके या कोई लोगों को नौकरी लगा सके। वो मात्र एक ऐसे बोर्डों के चेयरमैन बनाए गए जैसे मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन या केस कला बोर्ड का चेयरमैन। इन विभागों में कोई व्यवस्था नहीं, कोई विभाग नहीं, इनमें कोई स्टाफ नहीं, इनका कोई ग्रांट नहीं दी जाती, तो कहाँ से अपने समाज का भला होगा। तो ये यहाँ आज जो इकट्ठे हुए हैं सभी लोग हमारे समाज के, ओबीसी समाज के, अब यहाँ से एक शुरुआत करेंगे ताकि हमें सत्ता में और नौकरियों में भागीदारी मिले, ताकि आने वाली पीढ़ियां, जो आने वाले बच्चे हैं, उनका विकास करके अपने समाज का विकास कर सके। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। मैं राजेश पांचाल कुरुक्षेत्र से, और 1 महीने से हम पानीपत में काम कर रहे हैं ओबीसी के लिए, और अब ये एक चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरे हरियाणा के अंदर जहां जहां भी हमारी ओबीसी बहुल सीटें हैं उन पर हम काम करेंगे और सभी पार्टियों को पता लगेगा कि ओबीसी जाग चुका है, अब इनकी अनदेखी नहीं कर सकते हम, तो इसी के लिए हम लगे हुए हैं।